मॉर्निंग, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। पहलगाम से मैं हूँ आपके साथ श्रुतिका। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ देश दुनिया की खबरें बताने के लिए मैं हूँ साक्षी मिश्रा। साक्षी, ये सब तो ठीक है, आप सुबह सुबह होटल से यहाँ तक जॉग करा के क्यों ले आई हैं? श्रुतिका, आसपास पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फ है, 6 डिग्री तापमान है। शो का नाम फिट इंडिया। आपको फिट रहना है कि नहीं रहना है? बिल्कुल, फिट रहना बहुत जरूरी है। और जिस जगह इस वक्त हम हैं पहलगाम में, वहाँ पर अमरनाथ के जो यात्री हैं वो आकर रुकते हैं। तो ऐसे में जो दर्शक अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं उनको भी फिट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साक्षी, जॉगिंग करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहलगाम में तापमान बहुत कम है और आगे आप जब अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो टेम्परेचर और भी ज्यादा कम होता रहता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पे सारे जो अमरनाथ के यात्री हैं वो ठहरते हैं पहलगाम में। और उसके बाद में सिक्योरिटी चेक इन के बाद में आगे जो वो लंबा रास्ता आपको नजर आ रहा है, चेक इन काउंटर्स है, वहां से होते हुए अमरनाथ की यात्रा आगे जाके पैदल पैदल शुरू हो जाती है। तो 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, ताकि यहाँ पर जब आप आए तो आराम से इस यात्रा को पूरा कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की और आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें पहलगाम से। और आज का दिन बेहद खास है श्रुतिका। करोड़ों हिंदुस्तानी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में आज श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये अभिजीत मुहूर्त है जिसकी शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ 6 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसका जो मुहूर्त है वो है 11:25 से लेकर 11:40 तक, यानी 15 मिनट का ये मुहूर्त होने वाला है। करोड़ों हिंदुस्तानी आज के पल का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ में अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएगी। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो इस पल का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में पहुंचने वाले। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और वो मुख्य यजमान की भूमिका में होने वाले हैं, और साथ ही साथ अयोध्या नगरी को इस पल का बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में रामधुन सुनाई दे रही है, हर तरफ भजन कीर्तन की गूंज वहां पर है। तो गंगा दशहरा के मौके पर अवध नगरी सज धज कर कैसे तैयार है, देखिए रिपोर्ट। क्या भगवान, उनके चलते हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग देखने आए। खुशी है आप लोग? बहुत हद से ज्यादा खुशी है, हद से ज्यादा। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का इससे गजब सहयोग जुड़ा हुआ है। सहयोग की बात यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। ऐसे में ये दिन उनके लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर में आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। दुनिया भर की नजरें इस मौके पर अयोध्या पर टिकी हैं। योगी इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं और उनके लिए ये मौका इसलिए भी बेहद खास हो गया है क्योंकि आज उनका 53वां जन्मदिन है। यानी योगी राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटे के शहदेव मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी तो बनेंगे ही, उन्हें इस मौके पर मिलेगा स्पेशल आशीर्वाद। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास की जो भव्य तस्वीर आज दुनिया देख रही है, उसमें सीएम योगी की बड़ी भूमिका है। पिछले 8 सालों में 32,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के साथ उन्होंने अयोध्या को वैश्विक पहचान दी। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, सौंदर्यीकरण। सनातन धर्म अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा है, इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। बड़े उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क के पिता भी राम मंदिर में पहुंचने से खुद को नहीं रोक पाए, राम भगवान की शरण में जाने से खुद को नहीं रोक पाए। जब उद्योगपति एलन मस्क के पिता अरुण मस्क पहुंचे राम मंदिर और उन्होंने वहां पर दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेहद अद्भुत है और उनके जिंदगी में जितने अच्छे काम किए हैं उनमें से एक यहाँ पर आकर भगवान श्री राम के दर्शन करना है। प्रभु राम का दरबार, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई। सनातन की ताकत 7 समंदर पार से खींच लाई। माथे पर तिलक, गले में श्री राम लिखा गमछा। राम रंग में रंगी एलन मस्क के पिता। ये सनातन की ताकत है, प्रभु श्री राम में आस्था है, तभी तो 7 समंदर पार से भी खुद को अयोध्या नगरी आने से नहीं रोक पाए। दुनिया में सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार एलन मस्क के पिता एरोल मस्क
कुर्ता पायजामा पहने, माथे पर तिलक लगाए और गले में श्री राम का गमछा पहने जब एरोल मस्क अयोध्या धाम पहुंचे तो जिसने भी देखा वो देखता रह गया। प्रभु श्री राम के दर्शन के दौरान एरोल मस्क भावुक हो गए। वो मंदिर में करीब 40 मिनट तक रुके और उन्होंने कहा, ये मेरे द्वारा अब तक किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसे देखने आया और मंदिर के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकता। ये बड़ा मंदिर है, ये दुनिया के किसी अजूबे जैसा होगा। मंदिर अद्भुत है और लोग भी अद्भुत हैं। दर्शन के बाद एरोल मस्क ने मंदिर से जुड़े लोगों से काफी देर तक बातचीत की। जानकारी ली, ट्रस्ट के लोगों ने एरोल को रामलला का प्रसाद भेंट किया। इसके बाद एरोल मस्क हनुमान गढ़ी पहुंचे, दर्शन पूजन कर परिक्रमा की। ये सब जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया, लेकिन बड़ी चूक इसके पीछे कही जा रही है कि व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं की गई थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। एक तरफ आरसीबी की जीत का जश्न मन रहा था तो वहीं दूसरी तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बेकाबू भीड़ और भगदड़ से सब कुछ तबाह। कैसे पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। 18 साल बाद आरसीबी जब चैंपियन बना तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। फैंस ने देश भर में आतिशबाजी की, जश्न मनाया और इसी जश्न और भव्य तरीके से मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन का इंतजाम किया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्टेडियम के अंदर आरसीबी के चैंपियन बनने का जश्न चल रहा था कि अचानक ये खुशियां मातम में बदल गईं। फैंस की बेकाबू भीड़ से हालात इतने बुरे हो गए कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। हालात बेकाबू हो गए, चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलने लगे, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के बाद घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक ये दर्दनाक घटना घटी, इस पर आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट की तरफ से संयुक्त रूप से बयान जारी कर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। ऐसे में अब आरसीबी के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आरसीबी के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। तो आप देखिए, एक तरफ जहां इस जश्न मनाने के ऊपर लगातार जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं और इतनी सारी जानें इसमें चली गई हैं, दूसरी तरफ सियासत भी पूरे मामले के ऊपर गरमा रही है। जहां एक तरफ सीएम सिद्धारमैया इसकी तुलना कर रहे हैं कुंभ से, तो वहीं अलग अलग जो पार्टियां हैं वो इस पर बयानबाजी कर रही हैं। पर हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर सियासत हो रही है, यानी मौत के ऊपर सियासत हो रही है। एक तरफ जहां देश में दर्दनाक हादसे पर दुख जताया गया, खुद पीएम मोदी ने हादसे पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। एक तरफ जहां पीएम ने मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। मैं उनकी तुलना करके और ये कहकर इसका बचाव करने नहीं जा रहा हूं कि ये यहाँ और वहाँ हुआ। कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए, मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो ये अलग बात है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भले ही हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और जेडीएस के नेता अब हमलावर हो गए हैं। Proper steps to save the life of the common man. One more input I got from the police source itself. Because entire chief ministers, deputy chief minister and senior bureaucrats, they were all trying to take selfies with their family members, sons, grandsons. More police were engaged here.
एक तरफ जहां हादसे के बाद कई परिवारों में मातम पसरा है, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। खादीधारी नेतागिरी से बाज नहीं आ रही है। आपने प्रोटेस्ट कई सारे देखे होंगे, कई सारे तरीके के देखे होंगे, लेकिन यूपी में इस बार एक अनोखा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं। तो दरअसल छात्रों की तरफ से कहा गया है कि नए प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की नोटिफिकेशन की वो मांग कर रहे हैं। उनकी और भी कई मांग है, क्या क्या वो कह रहे हैं देखिए। पहले ऐसे, फिर ऐसे, और अब ऐसे। हर बदलते दिन के साथ प्रदर्शन का सीन बदलता जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं और ये लोग अभ्यर्थी हैं जो अब प्रदर्शनकारी बन गए हैं। दरअसल प्रयागराज में बेरोजगार युवा यूपी टेट और डीएलएड पास करने के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं होने का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए अब मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विज्ञापन नहीं आया है जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे, या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। प्रदर्शन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 7 सालों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। बिहार विधानसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ये खबर लगी कि वहां पर कोई आतंकी घुस आया है। आनन फानन में तुरंत सिक्योरिटी वाले जो जितने भी वहां पर मौजूद थे उन्होंने कमान संभाली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में आज आतंकवादी के घुस आने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। विधानसभा के सिक्योरिटी स्टाफ, पटना पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत विधानसभा को चारों तरफ से घेराबंदी करके आतंकवादी को घेर लिया। विधान भवन में आतंकी होने की खबर पूरे बिहार में जंगल की आग की तरह पहुंची। मीडिया कर्मचारी भी विधानसभा में आतंकी होने की खबर पाकर तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब पता चला कि विधानसभा में आतंकी का घुसना सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट होना एक ड्रिल का हिस्सा था। अच्छी बात ये रही कि विधानसभा में आतंकी घुसे होने की खबर मिलते ही संबंधित तमाम विभागों ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया और किसी भी अनहोनी वारदात को टाल दिया। मीर के पहलगाम में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर शाम के वक्त भी बारिश हो रही थी। आज जरूर सुबह सुबह से धूप खिलने लग गई है। बिल्कुल श्रुतिका, और पहाड़ों के मौसम को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। कुछ ऐसी तस्वीरें चंबा से भी सामने आई हैं। बिल्कुल, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। कहीं पर पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं पर गाड़ियां दब गई हैं। चंबा के पसरोल इलाके से तबाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़क किनारे गिरा ये पेड़ और पेड़ के नीचे दबकर चकनाचूर हो चुकी कार बीती रात इलाके में हुए कुदरत के तांडव की गवाही दे रही है। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। यहाँ परसोल इलाके में आए भयंकर बारिश और तूफान ने सड़क किनारे लगे काफी पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। पेड़ कितना भारी भरकम था और आंधी तूफान की इंटेंसिटी कितनी थी, पेड़ के नीचे दबी इस कार को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कार किसी माचिस की डिबिया की तरह पूरी तरह पिचक गई है। कार का पुर्जा बिखर चुका है। गनीमत बस ये रही कि हादसे के वक्त कार में कोई सवार नहीं था, वरना उसका क्या हश्र होता। तस्वीरें देखकर अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आंधी तूफान की चपेट में आकर पेड़ तो टूटा ही, आसपास लगे बिजली के तार और दूसरे केबल्स को भी किसी धागे की तरह तोड़ता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गिरा, जिसकी वजह से इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे प्यारा और सबसे गहरा होता है, लेकिन आप जरा सोचिए अगर माँ के ऊपर अपनी बेटी के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे तो आप इसे क्या कहेंगे। ताजा मामला आया है हरिद्वार से, जहां पर ये रिश्ते तार हो गए हैं। 13 साल की बेटी के साथ में मां के ऊपर यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। देखिए, भरोसे का कत्ल किया, मां ये तूने क्या किया। जहां से सुरक्षा की गारंटी होती है वहीं से धोखा मिला है।
हरिद्वार पुलिस के गिरफ्त में दिख रही इस महिला के करतूत ऐसे हैं कि इसकी शक्ल नहीं दिखाई जा सकती। ये एक माँ है जिस पर आरोप है कि इसने अपनी 13 साल की बेटी का गैंग रेप करवाया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सुना आपने, गैंगरेप का आरोप नाबालिग पीड़िता ने ही अपनी मां और उसके दोस्तों के खिलाफ लगाए हैं। इस मामले में आरोपी महिला के साथ उसके एक दोस्त की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पॉक्सो और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने जल्द ही उसे पकड़ लेने का दावा किया है। यूपी के लखनऊ के गोमती नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती कार आग का गोला बन गई। यह हादसा लखनऊ के 1090 चौराहे पर हुआ, जब अचानक से गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान कैसे बचाई और आगे क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। अचानक कार के बोनट से धुआं उठने लगा। बीच सड़क पर आग के गोले में तब्दील हो गई कार। लखनऊ के 1090 चौराहे के पास कार से धुआं निकलता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में कार से लपटें उठने लगी और पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। यह हादसा गोमती नगर इलाके में समता मुलक से 1090 चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते पर हुआ, जब कार से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर कार चालक ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया। साथ में मौजूद 2 और लोग भी गाड़ी से कूद गए। कुछ ही देर में कार ने आग पकड़ ली। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि वक्त पर सूचना और कार्रवाई के चलते आग पूरी कार में फैलने से पहले बुझा दी गई। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि दूसरे कारणों की भी जांच की जा रही है। और जम्मू कश्मीर से ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल आतंकियों के मददगारों की तलाश के लिए ये छापेमारी की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को ट्रैक किया जा सके और इसी के लिए बड़ी छापेमारी की गई है जम्मू कश्मीर के शोपियां में। आतंकियों के मददगारों को तलाशने के लिए ये जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया, ये जो छापेमारी है वो की गई, क्योंकि लगातार एक तो कई सारे जो स्पाइज हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में जिन आतंकियों ने आतंकी हमला किया, खास करके बैस्टर्न घाटी में जो कुछ भी हुआ, उनकी मदद जिसने की, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हो या फिर मददगार हो, उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। कि खास करके जो यंग लड़के होते हैं, नई नई गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, वो अपना रुआब दिखाने के लिए, शौक दिखाने के लिए और एक अलग तरीके से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। और लेकिन इसकी वजह से कैसे हादसे हो सकते हैं, उससे जुड़ी खबर आपको बता दूं। बिल्कुल, और ये मामला साक्षी मसूरी का है, जहां पे एक लड़का अफलातून बनने के लिए अपनी कार पर बैठकर निकला और उसके बाद क्या हुआ आपको देखना चाहिए। काली कार, काले शीशे, नेताजी का टैग और शोर मचाने वाला सायरन, इसका अलग ही रुतबा है और लेबल का रोला है। खादी की हनक दिखाने के लिए ये काफी है। तो वीवीआईपी दिखने वाला ये सारा काम इसी गाड़ी से हो रहा था। ये वीडियो देहरादून के मसूरी का है, जहां हूटर बजाकर दबंगई दिखाना, कानून की धज्जियां उड़ाना नाबालिग को महंगा पड़ गया। गाड़ी मसूरी के लाइब्रेरी चौक से कैंपटी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान व्यक्ति ने बिना नंबर प्लेट के गाड़ी पर दबंगई दिखाते हुए हूटर बजाया, जिस पर पुलिस को शक हुआ तो गाड़ी को पूछताछ के लिए रोका। गाड़ी के पिछले शीशे पर नेताजी लिखा था, तो वहीं अगली सीट के पास हूटर भी लगा रखा था। मसूरी पुलिस ने दोनों को हटाया, साथ में गाड़ी चला रहे नाबालिग से पूछताछ की। पुलिस ने कार्रवाई कर इस वाहन को सीज किया और नाबालिग को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। अब मसूरी पुलिस की कार्रवाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साइकिल में भला नया क्या हो सकता है? 200 साल से हम सभी लोग साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ठहर जाइए। और श्रुतिका और मैं तो पहाड़ी इलाके में है, यहाँ पर तो काफी लोग साइकिल चलाते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं, लेकिन एक नई साइकिल आई है। इस साइकिल में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। साइकिल बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन इसे देखिए,
ये कुछ खास है और इसकी खासियत चेनलेस। वायरल हो रही इस वीडियो में एक चेनलेस साइकिल दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखाई दे रही साइकिल को शख्स सिर्फ पैडल मारकर चला रहा है और ये तेजी से आगे भी बढ़ रही है। वीडियो में आगे आपको चेन और बिना चेन वाली साइकिल की तुलना करके भी दिखाया गया है। आप दो लोगों को साइकिल चलाते देखेंगे। एक साइकिल चेन वाली है तो दूसरी बिना चेन की। बिना चेन वाली साइकिल में गजब की तकनीक से टायरों को सीधा पैडल के साथ कनेक्ट किया गया है और साइकिल चलाने वाले को पूरी पैडल भी नहीं मारनी पड़ रही है। बिना चेन की साइकिल भी हो सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन बिना चेन की साइकिल आपकी स्क्रीन पर लाइव है।